चलिए आपको भीलवाड़ा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का भीलवाड़ा दौरा, लांबा गांव में मॉर्निंग वॉक और फिलहाल ग्रामीणों से मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का सीधा संवाद। ग्राम विकास चौपाल का आयोजन, महिला, किसान और युवा वर्ग से बातचीत की। सीएम भुजलाल शर्मा ने किया योग, मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने पौधारोपण किया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने इससे पहले रात्रि विश्राम किया। मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक के दौरान ग्रामीणों से संवाद किया, साथ ही गांव के मंदिर में किए दर्शन पूजन। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा गांव के तालाब किनारे योग प्राणायाम किया। बड़ी संख्या में लोगों ने योगासन किया। मुख्यमंत्री ने गांव के तालाब के पास वृक्षारोपण किया। अधिकारियों के साथ तालाब क्षेत्र का अवलोकन किया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी साथ मौजूद रहे। और प्रातः भ्रमण के दौरान ये देखिए जो तस्वीरें निकल कर आई, हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दाएं तरफ देखिए, मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा जब पहुंचे और प्रातः भ्रमण से पूर्व जब मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने दर्शन पूजन किया और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या के समाधान के प्रयास लगातार जो हो रहे थे। अब मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा जो खुद पहुंचे हैं लांबा गांव में, ग्रामीणों के बीच मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। लांबा गांव में मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा हैं। इससे पहले उन्होंने प्राणायाम भी किया था और संदेश दिया था फिट राजस्थान का, फिट इंडिया का। मॉर्निंग वॉक मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा की, ग्रामीणों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का, महिला, किसान, युवा वर्ग से मुख्यमंत्री की बातचीत। और देखिए कोशिश यही है मुख्यमंत्री की, जो योजनाएं लाई गई हैं वो पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, लाभार्थियों तक सीधा लाभ मिले। और ऐसे में मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने कल ही संवाद कर युवाओं और महिलाओं से यह अपील भी की थी कि आप केंद्र हैं और ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति भी, और उन्होंने युवाओं महिलाओं से अपील भी की थी कि आप भी अपने स्तर पर कोशिश करें कि जो योजनाएं लाई हैं सरकार की ओर से उसे लेकर जागरूकता जनता के बीच हो, पहुंचे अंतिम पात्र व्यक्ति तक की कोशिशें हर किसी की होनी चाहिए। और जब आज मुख्यमंत्री लांबा गांव में मौजूद है, प्रातः भ्रमण की शुरुआत की मुख्यमंत्री ने, तो लोग अपनी दिनचर्या में लगे थे, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पहुंचे प्रातः भ्रमण के लिए, अब उनका ये सरल सादगी भरा अंदाज चर्चाओं में आ गया है। लगातार मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का गांव में पहुंचना, ग्रामीणों के साथ संवाद करना, अधिकारियों को निर्देशित करना, बालकों के साथ मुलाकात हो, महिलाओं से जानना हो कि योजनाओं का कितना फायदा उन्हें हुआ है, सीधा संवाद ग्रामीणों के बीच रहकर करना, ये वाकई अब ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना है। मुख्यमंत्री की इस सादगी की चर्चा हो रही है। समस्या के निराकरण का जो अंदाज है वो कुछ अलग है, वो कुछ निराला है। ऐसा जो लांबा गांव में उपस्थित गांव के ही बड़े बुजुर्ग हैं, ग्रामीण हैं, उनका भी कहना है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा भीलवाड़ा दौरे पर लांबा गांव में मॉर्निंग वॉक। ये मॉर्निंग वॉक कुछ अलग है। ये मॉर्निंग वॉक ना सिर्फ सीमित है सेहत तक, बल्कि ये ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने वाली मॉर्निंग वॉक भी है, ग्रामीणों के बेहतर भविष्य वाली मॉर्निंग वॉक भी है और जीवन सुधार वाली मॉर्निंग वॉक भी है। इससे पहले मुख्यमंत्री का भीलवाड़ा में रात्रि विश्राम और स्थानीय लोग के आवास पहुंचकर वहीं पर मुख्यमंत्री का भोजन करना हो, या फिर जैसे ही उजाला हुआ मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा निकले लांबा गांव और प्रातः भ्रमण की शुरुआत की। फिलहाल जो छात्र छात्राएं हैं उनके छुट्टियों के दिन है, लेकिन जब याद कीजिएगा मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा प्रातः भ्रमण के लिए निकले थे, इससे पूर्व जब अलग अलग गांव में वो पहुंचे, चाहे ठीकरिया की बात करें, चुडाड़ा की बात करें, धम्बोला बम्बोरी की बात करें, पंसेरी की बात करें या फिर कड़हेल की बात करें, तब जब बालक बालिकाएं छात्र विद्यार्थी मुख्यमंत्री से मिले थे तो मुख्यमंत्री ने
उनके साथ भी एक एक कर संवाद किया था। जो स्नेह मुख्यमंत्री का दिखाई दिया था बालकों के प्रति, उनके जीवन के प्रति, और जो मुख्यमंत्री ने उनसे मिल करके पीठ उनकी थपथपाई थी, उन्हें चॉकलेट दी थी, वो तस्वीरें भी चर्चित हुई थी। और अब मुख्यमंत्री जब लांबा गांव पहुंचे हैं तो ये जो तस्वीरें हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी, वो देखिए एक्सक्लूसिवली मुख्यमंत्री के प्रातः भ्रमण के बारे में। उनके साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद है। एक एक कर जब मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ग्रामीणों से मिल रहे हैं तो गजब का उत्साह उनमें मुख्यमंत्री के प्रति है। हर कोई ये प्रयास कर रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हो पाए, क्योंकि ना सिर्फ ये आमजन की कोशिश है, ये ग्रामीणों की कोशिश है कि मुख्यमंत्री से एक बार मिल पाए, उनके साथ बातचीत हो पाए, बल्कि ये खुद कोशिश मुख्यमंत्री की भी है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की कोशिश यही है कि जब वो लांबा गांव पहुंचे हैं तो लांबा गांव की एक एक समस्या, लांबा गांव में मिलने वाली योजनाओं के लाभ की एक एक जानकारी मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा तक पहुंचे, ताकि आधारभूत सुविधाओं से लेकर रोजगार सृजन तक के अवसर लांबा गांव में निवास कर रहे ग्रामीणों के लिए भविष्य के लिए भी बेहतर हो और वर्तमान परिस्थितियां भी सुधरें लांबा गांव में। हालांकि भीलवाड़ा देश भर में अपने वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है और यहां से घर घर से टैलेंट निकलता है। ग्रामीणों के बीच भी काफी ऐसे होनहार लोग हैं जो फैक्ट्रियों में जाकर के कार्य करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में। और जब हम बात करते हैं लोकल फॉर लोकल की और वोकल फॉर लोकल की, जब हम बात करते हैं कि जो लोकल है, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए हम किस तरह से वोकल हुए, तो ये जरूरी है कि मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा जब पहुंचे हैं और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो ग्रामीण हैं जो इसमें लगातार पूरी मेहनत और परिश्रम के साथ डटे हुए हैं, तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा भी उनके दर्द को समझे और उनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करें। ये कोशिश है, ये देखिएगा चर्चाओं के बिंदु हैं ये सभी। और फिलहाल मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ग्रामीणों के बीच पहुंच करके अब देखिएगा चाय की चुस्कियां भी फिलहाल मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का अंदाज सादगी भरा, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा जब पहुंचते हैं तो फिर उनकी कोशिश यही रहती है कि प्रदेश के मुखिया तो हैं ही, लेकिन जब वो ग्रामीणों के बीच पहुंचते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, जिसकी मंशा है ग्रामीणों के बीच आकर के उनकी समस्याओं को छूमंतर कर देना, दूर कर देना, युवा वर्ग से बातचीत करना, महिला हो, किसान हो, तालाब किनारे योग प्राणायाम की बात हो या फिर संवाद की बात हो, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा एक एक कर ग्रामीणों से संवाद कर ये जान रहे हैं कि आखिर क्या मांगे हैं, कैसे समाधान किया जा सकता है, चाहे आधारभूत बुनियादी ढांचे से जुड़ी हो, जिसमें सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इसे लेकर क्या स्थिति है, क्या वाकई अभी भी यहां पर सड़कों का निर्माण होना है, क्या जो कनेक्टिविटी है वो इतनी बेहतर नहीं है, पेयजल आपूर्ति कैसी है, क्या लाभ मिल रहा है, हर घर तक पानी पहुंच रहा है, बिजली आपूर्ति क्या मिल पा रही है ग्रामीणों को, किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह का संघर्ष जीवन में है लांबा गांव में रह रहे ग्रामीणों के लिए, और वंचित तो नहीं है ना सरकारी योजनाओं के लाभ से। यही कोशिश मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की है। मंदिर में दर्शन पूजन से लेकर के ग्रामीणों के बीच पहुंचने तक ये प्रातः भ्रमण वाकई कई मायनों में अलग है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा लांबा गांव में फिलहाल मौजूद हैं। ग्रामीणों से संवाद मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का। आपको जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के अगर इस लांबा गांव के प्रातः भ्रमण के उद्देश्य को लेकर के तो यही कोशिश है कि खुद मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा रिव्यू लेकर के ये जाने ग्रामीणों से कि
कोई वंचित तो नहीं है सरकारी योजनाओं के लाभ से, और कैसे ग्रामीणों की समस्याओं का हल किया जा सकता है। रोजगार बढ़ाने पर भी मुख्यमंत्री का पूरा फोकस है। स्थानीय लोगों की समस्या से जुड़े ये कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल ग्रामीणों के बीच चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं, यहाँ स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक सीधा स्पष्ट संदेश है। कोई बयानबाजी नहीं, बल्कि समस्याओं के निराकरण की कोशिश। जल है हर गांव के लिए पहले गांव बसते थे वो नदी किनारे या पानी होता था वही हमें पानी आगे जो आपका काम है मैं सिंचाई विभाग बुलाता हूँ। सिंचाई विभाग कलेक्टर साहब जगह जिला परिषद उसका पानी किसान इस नदी में एनीकट काम बन सकते हैं जो टेक्निकल काम को लेकर के वाटर लेवल हमारा बढ़ जाए। ये सिंचाई विभाग को बना करके इसका पूरा सर्वे कराइए, ठीक है। पानी हमारा पेड़ ज्यादा बारिश उधर खड़े होते उधर बैठ जाए ऊपर चढ़ के बैठ जाए चला जाता है। सर एक मिनट बैठना दोनों बैठ जाओ ऊपर बैठ जाओ बैठ जाओ अब तुम क्या करते हो? बच्चों की शादी हो गई, हो गए, तीर्थ यात्रा की गई कि तुमने? अरे तीर्थ यात्रा की क्या करके आ गए? सरकारी नहीं पैसे भाई, सरकारी तो उनके लिए है जो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए। भाई एक बात बताओ, अब ये जाकर के करके आए हैं और कोई गरीब व्यक्ति है वो तीर्थ यात्रा को नहीं जा सकता, उसके मन में ये लगती है देखो उसके बेटे तो मास्टर है, किसी का कहीं है किसी का कहीं है, वो तो तीर्थ यात्रा करके आ गए। अब भाई मेरा तो बस की नहीं है, इतना पैसा नहीं लगा सकता, तो उसके मन में रहता है कि नहीं रहता है? तो यात्रा करने की तो जब शादी ब्याह हो जाते हैं तो सबकी रहती है, उसको यात्रा तीर्थ यात्रा जाने की मन में इच्छा रहती है। तो सरकार तो उनको करा रही है जिनकी आवश्यकता है, ठीक है ना। अब उसमें वो भी भर रहे हैं जो आवश्यकता वो जा सकते हैं, लेकिन वो भी फॉर्म भर देते हैं। तो हम कहते हैं भैया चलिए कराइए, कहाँ दिक्कत है। कल ही 1000 लोगों को सोमनाथ की यात्रा की हमने रवाना किया है, तो अब आपकी यात्रा हो गई सारी। अब गांव के उसके लिए करिए, तालाब में देखभाल करिए। देखिए एक मेरे को समिति बनाई जा रही है, रिटायर्ड टीचर कौन है? मेरे भैया रुपया ले लेंगे तेरी फाइल, जरा काम अर्जेंट है। हमारे टीचर कौन है? ये मास्टर और कौन है पीछे? आप क्या है? प्रिंसिपल से रिटायर है, लेक्चरर थे, वो लग रहे हैं आपकी बॉडी से क्या मालिक साहब है, और आप मास्टर इसी गाँव में बैठो। हमारा भाई एमएलए साहब प्रिंसिपल साहब को आप इधर आ जाइए हमारे पास। देखो ऐसा है, भाई एक बात, अब सरकारी नौकरी आपने कर, बच्चे आपके सेट हो गए कि नहीं हो गए? अरे ये कोई हो जाएगा, पेंशन में कर दो उसको, इतनी बड़ी पेंशन मिलती है तो खेती भी है, दोनों काम है, हो जाएगा। ज्यादा दिन का करिए, आप पेंशन आपको सारा काम होता है। जैसे हमारे जो ये सब जानते हैं, अगर ये थोड़ा सा समय 1 घंटे समाज के लिए तो गांव में जो अव्यवस्था है सबको खत्म कर, लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान है,
आप जहाँ भी जाते हैं आइए साहब, मां साहब आइए, मां साहब आइए, बुलाते कि नहीं बुलाते? जहाँ जाएंगे वहाँ लाइन लग जाएगी नमस्कार की, आपको आपके शिष्य भी काफी मिल जाएंगे। तो हमको गाँव में कैसे सब करके कोई ना कोई गाँव में ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आगे वाले युवाओं को उसकी लाइन मिले। तो आप इन सबको बिठाएंगे तो आ जाएंगे, बेचारे क्या है तो मैथ लेके चल रहे हैं। सुबह शाम बुलाओगे, कोई कीर्तन मंडली जाए, ऐसे कार्यक्रम हो जाए, कोई भागवत का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, कहीं मंदिर का हो रहा है, तो सरकार भी उसमें अच्छे काम के लिए प्रेरित। तो उनका बहुत काम है, रिटायरमेंट हो गए तो ये नहीं काम रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट नहीं होता है कार्यक्रम, उसका उपयोग हमेशा रहता है। और हमारे ये बुजुर्ग हैं, उन्होंने काम किया, अब इनके वो कह रहे हैं मेरे से पोती का पोता था, मेरा शादी हो गए और आराम से रहता हूँ, गाय में से काम नहीं, अब मेरे गाय में से गाँव का जीवन बहुत अच्छा है। इसको हमें कैसे अच्छा बनाना है? अभी तो लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। अब यहाँ के भीलवाड़ा कितने रहते हैं लोग? बहुत रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं? यहाँ बड़े खेत को छोड़ करके, बड़े मकान को छोड़ करके थोड़े से पिंजड़े में चले गए, कि नहीं गए? या 4 से भी गए, खेत में अपना खेती का काम भी होता था, गर्मी था, बढ़िया था, शुद्ध हवा मिलती थी, वो चले गए, शहर में चले गए। कर लो वैसा उसको। तो हमको ये सोचना है कि हम गाँव की हवा, अच्छी हवा को छोड़ करके शहर में बर्डन बढ़ रहा है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, गाँव छोड़ते जा रहे हैं। आपके गाँव में मैं देखा नहीं, लेकिन 150 मकान खाली पड़े, ज्यादा बड़े, वो यहाँ से चले गए, तो वहाँ बना लिया, उनकी दिक्कत होगी, वहाँ से आ नहीं सकते, हम इसको करेंगे। गाँव में हम क्या रहे, मेरे गाँव को कैसे हो सकती है, मेरे गाँव में क्या क्या हमें सीख सकते, सारे विषयों को हमें करना। और कोई अगर वो हमने बीएससी आपके यहाँ कर दी, तालाब का कर दिया, रोड का कट कर दिया, आपके यहाँ विज्ञान से लेके संकाय आपके यहाँ स्कूल की बाउंड्री अपने खेल उसके लिए कह दिया, आप मीटिंग कह रही थी हमारी सरकार, खेल मैदान के लिए, अभी यह खेल मैदान को भी करा दें, ठीक है? बोलो सीताराम। राजस्थान का एक ही नाम, भजन लाल, भजन लाल। अभी नहीं हुए? हाँ, वैसे नहीं हुए, सही है, हाँ नहीं, अच्छा है, हाँ। आपकी जो धारणा आपने किसान 35 साल से कर रहे हैं, निःशुल्क, बहुत अच्छा। नंबर 1, नंबर 2 समाज के लिए जागृति और महिला बालिका शिक्षा की पूरा समाज की और 2.5 लाख रुपए एडमिट से सबसे पहले गरीब परिवार, और आज वो प्रोजेक्ट 2.5 करोड़ चालीस साल नौकरी की, वो भी खूब काम किया, से आनंद, और अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि काम करें। तो आपकी जो भावना है, हर आदमी को मैं तो किसी काम में लगो, पौधे लगाओ, सफाई करो, मेरे बाइक हो गई, दबा दो, कोई काम रहेगा तो शरीर चलते रहेंगे तो शरीर चलता रहेगा। और आप की तरफ जो हमारे बाकी के जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, उसका मोटिवेशन तो समाज के काम के लिए उधर बुला एक ही ब्राह्मण तक लेकर तैयार किया।